हेलो नमस्ते, आई होप आप सब मज़े में हो। हम सीख रहे हैं ड्राइंग को ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे में बनाना। तो अब बारी है इसमें पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम इस तरीके के कुछ फिगर्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अगर आप पेंसिल कियोस्क पे नए हो तो प्लीज़ पेंसिल कियोस्क को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिना इनफ सब्सक्राइबर के ना ही यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगी। अब जब भी आपको इस तरीके के कोई फिगर्स या ऑब्जेक्ट्स बनाने हो, तब आपको उसमें डिटेल्स नहीं देखनी सबसे पहले, बल्कि उस इमेज को आपको अलग अलग ब्लॉक्स में देखना है। इस तरीके के अलग अलग शेप्स में देखना है, मतलब कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, इस तरीके के अलग अलग ब्लॉक्स में हमने इस ड्राइंग को सबसे पहले देखना है, इसको डिवाइड करना है और फिर बनाना है। जैसे कि अगर ये एक बर्ड का फिगर है, इसको अगर मैं अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग शेप्स में डिवाइड करूँ विदाउट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डिटेल्स, तो क्या हो जाएगा, ये जो बर्ड का जो फेस होगा, फेस हो जाएगा इस तरह से राउंड, फिर नीचे बॉडी आ जाएगी, इस तरह से राउंड से कनेक्टेड बॉडी आ जाएगी नीचे की तरफ रेक्टेंगल के शेप में, फिर आ जाएगा पीछे की तरफ एक सेमी सर्कल, फिर आगे की तरफ भी एक ट्राइंगल आ जाएगा जहाँ पे उसके विंग्स है, और नीचे भी आ जाएगा इस तरह से एक ट्राइंगल एंड देन एक रेक्टेंगल। ऊपर से हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ब्लॉक्स के फॉर्म में बर्ड का फिगर आ गया। अभी हमने कोई डिटेल नहीं देखी है, हमने सिर्फ ये बर्ड को एक ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है। तो कुछ इस तरह से ये ब्लॉक में बन जाएगा। अभी ये सेम चीज़ जो ब्लॉक्स और लाइंस है, इसको हम हमारे बुक में बनाएंगे और फिर उसमें डिटेल ऐड करेंगे। तो अब मैं ये सेम ब्लॉक्स सारे मेरे बुक में ड्रॉ कर लूँगी। स्टार्ट पेंसिल से कर रही हूँ ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो इरेज कर सके, जबकि कोई मिस्टेक तो होगी नहीं। इस तरीके से फटाफट से मैं सारे ब्लॉक्स बना के उन सबको एक दूसरे से अटैच कर दूँगी। अभी आपको स्टार्टिंग स्टेज में कभी भी डिटेल्स नहीं देखनी है, हमेशा इस तरह से ब्लॉक्स में बनाना है और देखना है कि आपके सारे प्रपोर्शंस भी सही हो, मतलब सारे ब्लॉक्स के जो प्रपोर्शंस है एक दूसरे से वो सही बने। प्रपोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से ब्लॉक्स में बनाने के बाद उसके बाद आप इसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये पेन से डिटेल ऐड कर रही हूँ और बस इस तरह से बन जाएगा मेरा ये ड्राइंग। ये ड्राइंग को बनाने में लिटरली मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट लगे। 3 मिनट में ये बर्ड का फिगर रेडी हो जा रहा है। तो आप इस तरह से बहुत ही फटाफट से कोई भी बर्ड बना सकते हो, बेसिकली कोई भी एनिमल बना सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब हमारे सामने आ गया ये बिल्ली माशा है, तो चलो इनको बनाते हैं। इनमें भी हमें सबसे पहले डिटेल्स नहीं देखनी है, डिटेल्स को अवॉइड करो और इस इमेज को, इस फिगर को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। तो सबसे पहले फेस को देखते हैं। तो फेस में यहाँ पे बन रहा है एक ऑक्टागन। तो हम इस तरह से ऑक्टागन बना देंगे जिसमें 8 साइड्स होती है। इस तरह से आप कोई भी ब्लॉक्स बना दो, आपको शेप के नाम याद करने ज़रूरी नहीं है, आपके शेप के हिसाब से जो भी बन रहा हो आप बना दो। ऊपर की तरफ इस तरह से 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो ट्रायंगल बना दिया। नीचे की तरफ इस तरह का शेप बन रहा है, उसका नेक का पार्ट जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। फिर पीछे उसकी बॉडी बन रही है इस तरह से, और फिर नीचे उसके लेग्स बन रहे हैं। तो हर एक चीज़ को मैं इस तरह से अलग अलग शेप्स में डिवाइड कर लूँगी। राउंड्स वगैरह नहीं लेते हैं हम सिर्फ लाइंस में शेप को डिवाइड करके इस तरह से बना देते हैं। तो ये शेप बन जाएगा कुछ इस तरह से बिल्ली माशाए का। तो इसी को अभी हम फटाफट से हमारे बुक में ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसमें डिटेल्स देके के बिल्ली को बना देंगे विद इन 5 मिनट्स। बस सेम तरीके से जैसे हमने शेप्स बनाए थे वो उसी तरह से हम यहाँ पे भी शेप बना देंगे। जैसे कि ये ऑक्टागन हो गया, उसके ऊपर 2 ट्रायंगल हो गया, नीचे बॉडी का शेप, नेक का शेप है, फिर लेग्स है और पीछे बॉडी का शेप है। तो इस तरह से शेप बना के हमें एक कैट का फिगर मिल जाएगा बहुत ही जल्दी से और बहुत ही ईजीली। ये विद इन 5 मिनट्स ये पूरा ड्राइंग रेडी हो गया है। आपको ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई ऑनलाइन इमेज या इस तरह की कोई एडिटिंग ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली बना सकते हो, या आप स्टार्टिंग स्टेज में प्रिंट लेके आ जाओ और उसके ऊपर पेंसिल से ड्रॉ करके बना सकते हो। और धीरे धीरे जैसे आपको पता चल जाएगा ना कि ये कैसे करना है, आपको कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली देख के इस तरीके के शेप्स बना सकते हो। अब इसके अंदर जो ये बिल्ली है, इसका फेस थोड़ा सा गुस्सेल बन गया है, पर ठीक है चलेगा। अभी हम सिर्फ ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए शेप इम्पॉर्टेंट है। तो बस इसी तरह से फटाफट से बन गए हमारे बिल्ली माशाए।
नेक्स्ट है ये ऑब्जेक्ट, ये लैंटर्न। इसको एक बार देख के तो आप डेफिनेटली डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं है। हमें इसको भी अलग अलग शेप्स में डिवाइड कर देना है और एक एक करके एक एक शेप को देखना, एक साथ में सब कुछ मत लो। इसमें सबसे बड़ा जो शेप है वो बीच का ग्लास का शेप है, तो हम स्टार्ट करेंगे ये ग्लास के शेप के साथ। तो इस तरह से ही बन जाएगा ये ग्लास का शेप। अब एक बार ग्लास का शेप बन गया, उसके बाद स्लोली स्लोली हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर और नीचे जाना है। सबसे पहले हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर भी कुछ नहीं है, बस हमें हाइट और डेप्थ दिख रही है। मतलब कुछ चीज़ ऊपर है और कुछ चीज़ अंदर बाहर है। इस तरह से मैंने हाइट डेप्थ राउंड, हाइट डेप्थ राउंड करते 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 ये पूरा ड्राइंग रेडी हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ को एक साथ में मत देखो, अलग अलग देखो, डिफरेंटली देखो। जब आप एक साथ में देखते हो ना, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अलग अलग एक एक करके चीज़ को देखो, बहुत ही आसानी से आप बना दोगे। अब इसी इमेज को मैं फटाफट से हमारी बुक में ड्रॉ कर दूँगी। सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइट लाइट ड्रॉ कर रहे हैं। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मेरे इमेज के ऊपर, वहीं से वैसे ही उसी तरह से मैं ड्राइंग भी स्टार्ट करूँगी। बीच का ग्लास का पार्ट, और उसके बाद सिर्फ सीधा डेप्थ हाइट डेप्थ हाइट डेप्थ हाइट देते देते इस तरह से ये मेरा इमेज रेडी हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप हमेशा फ्री हैंड बना सकते हो, उसके बाद जब प्रॉपर डिटेल बनाओ, जब प्रॉपर ड्राइंग बनाओ, तब आप यूज़ कर सकते हो एक स्केल का। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में ज़रूरत पड़े, मैं तो पूरा फ्री हैंड ही बना रही हूँ, मेरा तो चलेगा। अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो भी। तो ये ड्राइंग बनने के बाद फिर उसमें सारी डिटेल्स ऐड करके बहुत ही इजी तरीके से अगेन लैंटर्न बन जाता है। अगेन इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं बनने में। अब जैसे कि ये नेल है, इसको एक बार देखने में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो ज़्यादा दिमाग लगाए बिना जो चीज़ आपको दिख रही है ना, सबसे पहले वो चीज़ स्टार्ट कर लो। तो इस तरह से मैं उसकी बाउंड्री के साथ स्टार्ट कर देती हूँ, ऊपर वाले पार्ट की फटाफट से इस तरह से बाउंड्री बना देती हूँ। और नीचे इस तरह से एक रेक्टेंगल बना देती हूँ, क्योंकि नीचे मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, डेप्थ और हाइट, डेप्थ और हाइट। तो मैं बस उसी तरह से हाइट और डेप्थ देती जाऊँगी। यहाँ पे हाइट, फिर इस तरह से इसकी डेप्थ, हाइट और डेप्थ। बस इसी तरह से राउंड राउंड करते करते हाइट और डेप्थ दे रही हूँ। ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ हाइट और डेप्थ देते जा रही हूँ, और उसको थोड़ा सा थिन करते जा रही हूँ, बिकॉज ये एक कोन के शेप में है। तो इस तरह से हमें एक बेसिक साइज नेल का ड्राइंग मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं करते हुए, एक बार उसको सिंप्लीफाई करके, एक एक पार्ट एक टाइम पे करके, सारा कुछ एक साथ में नहीं देखना है। और इस तरह से हमको एक बेसिक सा इसका शेप मिल जाएगा। उसके बाद आप ऊपर की भी डिटेल्स उसमें ऐड कर सकते हो, अंदर की जो भी डिटेल्स हो वो ऐड कर सकते हो, और इस तरह से एक नेल बन जाएगा। अब इसको मैं सेम अपने बुक में ड्रॉ कर, जिस तरह से मैंने रेफरेंस इमेज के ऊपर बॉर्डर्स दी थी, उसी तरह से मैं इसके ऊपर भी सेम पहले वैसी ही बॉर्डर्स दे दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें सारी डिटेल्स ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, और इस तरह से मैंने इसका बना दिया है ऊपर का ड्राइंग। और बस इस तरह से बहुत ही आसानी से, बहुत ही फटाफट से ये भी ड्राइंग बन जाएगा। ये सारे ड्राइंग्स बनाने में मेरे को कम सिर्फ 3 to 5 मिनट्स लगे हैं, ज़्यादा टाइम किसी को भी नहीं लगा है। तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी ड्राइंग बनाना सीख सकते हो, बेसिक ड्राइंग स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करते करते। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला हो, और अब आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी से ड्राइंग्स बना सकते हो। तो हैव अ गुड डे, टाटा एंड थैंक यू।